अपना कलाम तो नहीं है जो जिसका भी हो लेकिन मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान में मुख्तलिफ जज्बे रखे हैं, जिसमें एहसास का जज्बा है, दुख का जज्बा है, दर्द, दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, नफ़रत। इसमें जो सबसे खूबसूरत जज्बा है वो है मोहब्बत का जज्बा। उस जज्बे के ऊपर अमजद इस्लाम अमजद ने एक नज़्म लिखी है, वो आपकी नज़र करना चाहूँगा। शुक्रिया। जवानी को याद करते हुए जो अपनी जवानी में ये बड़ी पढ़ा करता था और मुझे ज़बानी याद थी। अजय भी जवानी है तो अजय भी जवानी है। कोशिश करूँगा कि अगर इसको सुनते सुनते अगर आप भी अपने उन वो जो गोल्डन मेमोरीज होती हैं उसमें जाएं तो ये जज्बा इंशाल्लाह उभर के सामने आए। अमजद इस्लाम जब कहता है कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है, मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। वाह जी वाह। मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे अल्फाज के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मोहब्बत मांगती है गवाही यूं अपने होने की। ये मिसाल सुनिएगा ज़रा। मोहब्बत मांगती है गवाही यूं अपने होने की कि जैसे एक तिफले सादा शाम में एक बीज को बोए, कि जैसे एक तिफले सादा शाम में एक बीज को बोए तो शब में बारहा उठे ज़मीन को खोद के देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खो है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की साथ हो या के मिलने की, बिछड़ने की घड़ी हो या के मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है। वाह वाह वाह, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। ये ऐन वस्ल में भी हिजर के खदशों में रखते हैं। मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, अब ये बुढ़ापे की बात हो रही है। मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते वफा की अजर के पहने, क्या बात है। तो कोई डूबती हुई सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी ज़िंदगी एक दूजे के नाम लिखी थी। क्या बात है, क्या बात है। ये धुंधलका सा जो निगाहों से कुर्बो दूर फैला है, इसी का नाम मोहब्बत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। लतीफ़ा सुनाओ जरूर। जो इस सामने लतीफ़ों की भी बात की, तो अब महफिल थोड़ी सी जमी है तो मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा। ये मैं अक्सर स्कूल के बज़्म अदब में सुनाता होता था। इसका नाम है जी दो बातें होंगी। ये बड़ा लंबा लतीफ़ा है, आप साथ साथ महसूस करेंगे। एक शख्स बीमार था तो उसे उसका दोस्त उसकी तीमारदारी करने गया, पूछने गया कि जी बताएं कैसी तबीयत है, क्या हाल है। तो उसने कहा कि जी बताएं कैसी तबीयत है, आपने कोई डॉक्टर या हकीम वगैरह किसी को चेक करवाया है। कहता यार अगर मैं हकीम को चेक करवाता तो शायद मैं ठीक हो जाता, लेकिन अगर डॉक्टर को चेक करवाता तो दो बातें होती, या तो वो दवाई देता, गोलियां देता, या इंजेक्शन लगाता। अगर तो गोलियां देता शायद मैं उससे ठीक हो जाता, अगर इंजेक्शन लगाता तो दो बातें होती, या तो मैं ठीक हो जाता या इंजेक्शन का रिएक्शन बाज़ कर जाता है। तो अगर मैं ठीक हो जाता फिर तो ठीक था, अगर रिएक्शन कर गया तो दो बातें होती, या तो मैं मर जाता तो मेरी लाश को या तो दफना देते या जंगल में फेंक आते। अगर तो दफना देते फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जंगल में फेंकते तो दो बातें होती, या मेरी लाश को शेर गिद्दड़ वगैरह खा जाते या चील और कौवे नोचते। शेर गिद्दड़ खा जाते तो ठीक है, अगर चील और कौवे नोचेंगे
तो जो मेरी हड्डियां बचेंगी फिर उसके साथ दो बातें होंगी। उन हड्डियों को या तो फास्ट फूड बनाने वाले ले जाएंगे या साबुन बनाने वाले। अगर फास्ट फूड बनाने वाले ले जाएं तो अच्छी बात है, अगर साबुन बनाने वाले ले गए तो दो बातें होंगी। उस साबुन से या तो मर्द नहाएंगे या औरतें। अगर मर्द नहाएं फिर तो अच्छी बात है, अगर औरतें नहाएंगी तो मुझे शर्म आएगी। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत महफिल जम गई, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी, बहुत सी तालियां एक दफ़ा फिर।